Hello class, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. हम हमारा पोएम का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे पास करने के लिए टोटल 6 पोएम है आउट ऑफ 9। तो जो पोएम हटाई गई हैं वो आपको बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। और फिलहाल हम हमारी ट्रीज पोएम पर आते हैं। इस पोएम के अंदर, इस पोएम को लिखा है शर्ले ने, और शर्ले ने इस पोएम के अंदर ट्री के यूजेस बताने की कोशिश की है कि बच्चे किस तरीके से यूज़ करते हैं, बर्ड्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, फादर किस तरीके से यूज़ करते हैं, और घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स भी किस तरीके से, मतलब हर क्रिएचर के लिए पेड़ों के क्या यूज़ हैं ये बताए गए हैं इस पोएम में। तो पोएम को पढ़ते हैं और अगर कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्री के क्या क्या यूजेस हैं या फिर ट्री से हमें क्या मिलता है। व्हाट डज अ ट्री गिव टू अस। पेड़ पक्षियों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए होते हैं ताकि आप उनमें ट्री हाउसेस बना सकें। और जब कभी एक तीज का जो मौसम आता है, जब तीज का त्यौहार आता है, उस टाइम जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो झूले डालती हैं पेड़ों के ऊपर। तो पेड़ों की हेल्प से आप झूले झूलते हैं। जो पेड़ होते हैं वो हवा के लिए होते हैं। अगर हवा चल रही है, पेड़ हिलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हवा चल रही है? Cause we can't see the wind। लेकिन हम पेड़ों के हिलने से पता लगा सकते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है। ट्रीज उस चीज के लिए यूज किए जाते हैं जब हम छुपम छुपाई या इंग्लिश में कहें तो हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो जब हम हाइड एंड सीक खेलते हैं उस टाइम पर पेड़ के पीछे छुपने में जो मजे आते हैं, क्योंकि घूमते रहो, अगर कोई सामने है वो भी घूमता रहेगा तो उसे तो तुम देखने वाले हो नहीं। ट्रीज आर टू हैव पार्टी अंडर्स, टी पार्टीज अंडर्स। ट्रीज इसलिए भी यूज किए जाते हैं ताकि उनके नीचे बैठकर पिकनिक मनाया जा सके, उनके नीचे बैठकर छोटी टी पार्टी की जा सके। जैसे बच्चे खेलते खेलते आप अपने खिलौने से खेलते हैं तो एक तरीके का पिकनिक आपके लिए हो जाता है। अगर गार्डन में बड़े ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं तो आप उन पेड़ों पर भी बैठते हैं, और अगर आपके घर के आसपास पेड़ है तो आप उसे जरूर किसी न किसी चीज में जरूर यूज करते हैं। ट्रीज उन पतंगों के लिए है जिन्हें फंसना होता है पेड़ों के अंदर ही, क्योंकि जब भी खेल रहे होते हैं और अगर बीच में कोई पेड़ आ जाता है तो पक्का उसमें पतंग तो कोई ना कोई अटकी ही रहती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्रीज इसलिए भी यूज किए जाते हैं ताकि पेड़ों से हमें ठंडी मतलब हवा मिल सके या छाया मिल सके गर्मी के मौसम में। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज इसलिए भी यूज किए जाते हैं ताकि सर्दियों में वो कोई छाया ही ना दे। ये सिर्फ एक जोक है एक तरीके का, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते झड़ते हैं, वो सीन ही बहुत प्यारा होता है देखने का। तो इस लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है आपके शेड देने से या ना देने से। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि आप उन पर फल उगा सके, या फिर फल, जो फलों वाले पेड़ होते हैं उनसे आप फल लेते हैं, और चाहे वो एप्पल हो, चाहे पियर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके का आपका फल हो, फ्रूट हो, वो आप यूज करते हैं खाने के लिए। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ट्रीज को काटा जाता है और जब काटा जाता है तो वो काटे हुए जो पेड़ हैं वो लकड़ी कहलाते हैं। तो टिम्बर मतलब लकड़ी। पेड़ों को काटा जाता है तो फिर वो लकड़ी का काम करते हैं। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। जो मदर्स फ्री टाइम में पेंटिंग करना पसंद करती हैं या जो लोग पेंटिंग करना पसंद करते हैं, ट्रीज एक अच्छा एग्जाम्पल है उनके लिए, क्योंकि उन्हें पेड़ों का ही एग्जाम्पल देना होता है सबसे पहले। जब कोई बच्चा कोई सीनरी बनाना सीखता है तो ऐसी कोई सीनरी नहीं है, ऐसा कोई लैंडस्केप नहीं है जिसमें आपका पेड़ नहीं आता है। घर के पास या नदी के पास एक पेड़ जरूर बनाते हैं। ट्रीज मेक फादर्स से। अब चलो मदर्स की बात थी तो मदर्स ने कहा कि कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट करने के लिए।
फादर्स ने कहा व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, कि अरे इतनी सारी पत्तियां झाड़ रहा है, मैं कैसे इन सारी पत्तियों को इकट्ठा करूं। तो मदर्स का काम है पिक्चरों को पेंट करना, उन पेड़ों को पेंट करना, पेड़ों की पिक्चर्स पेंट करना, और फादर्स का काम है कि वो बस परेशान होते रहे और सारे दिन अपने गार्डन में गिरी हुई पत्तियां उठाते रहें। सो अगेन जो पॉइंट है वो है शर्ली बाउअर, और इन्होंने इस पोएम को लिखा है ताकि वो ट्रीज के अलग अलग यूज बता सकें। आई होप आपको ट्रीज के यूज पता होंगे। अगर इसके अलावा आप ट्रीज के कोई भी यूजेस बताना चाहते हैं तो हमारी क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।